हेलो, होप आप ठीक हैं। मार्क ऑफ द बीस्ट, मुखालिफ मसीह, एंटी क्राइस्ट या जो भी हम नाम देते हैं, ये मजमून होगा हमारे आज के सेशन का। एक्चुअली जब से कोविड ने सर उठाया है और ये ग्लोबल पैंडेमिक हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, मीडिया पे बहुत सी थ्योरीज आर एसोसिएटेड विद दिस सब्जेक्ट। कुछ वर्ड्स हैं जो हम आजकल काफ़ी सुन रहे हैं, लाइक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, वैक्सीन्स, इकोनॉमिक चेंजेस। इट सीम्स के ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन को रीस्ट्रक्चर किया जा रहा है। अब क्या फैक्ट्स हैं, क्या फिक्शंस? मेरी कोशिश है कि हम इस पे एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें और समझने की कोशिश करें कि बाइबल मुकद्दस और बिब्लिकल एस्केटोलॉजी। लेट्स फोकस ऑन दिस सब्जेक्ट फॉर अ व्हाइल। गूगल पे अगर मार्क ऑफ द बीस्ट सर्च किया जाए, फेसबुक पे या ट्विटर पे बहुत सा कंटेंट, आर्टिकल्स एंड वीडियोस मिलते हैं जो इसी टॉपिक के इर्द गिर्द घूमती हैं। कुछ का कहना है कि वाकई अब वक्त आ गया है, जैसा कि मुकाशफा की किताब में बयान किया गया है, और कुछ हैं जो कि कंप्लीटली डिनाई करते हैं इस ख्याल से। सो देयर आर टू एक्सट्रीम्स राइट नाउ इन द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, चर्च, बिलीवर्स, आलमगीर कलीसिया कह लें। सो एक एक्सट्रीम है जो कि डिनाई करती है इन चेंजेस को, टेकिंग इट एज एन इवेंट, और उनका सोचना है कि हिस्ट्री में बुरा वक्त पहले भी कई बार आया है, तो जैसे वो गुजर गया है ये भी गुजर जाएगा। और फिर दूसरी साइड है, उनको हर एक चीज में मार्क ऑफ द बीस्ट नजर आता है, मुखालिफ मसीह सर उठाता हुआ नजर आता है। सो दिस सब्जेक्ट इज हाइपर सेंसेशनलाइज्ड एंड वेरी कॉन्स्पिरेटिव। नाउ चेंजेस ऑन इकोनॉमिक फ्रंट, हेल्थ केयर फ्रंट, टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट्स, हम डेप्थ में चीज़ों को देखेंगे, स्क्रिप्चर्स को पढ़ेंगे और करंट इवेंट्स पे भी हम बात करते रहेंगे। लाइक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का कहना कि यू विल ओन नथिंग एंड यू विल बी हैप्पी, द ग्रेट रीसेट, society is moving towards cashless banking system, vaccines and so on. अब मुखालिफ मसीह और उसका अदद, बिब्लिकल एस्केटोलॉजी और बाइबल में इट्स वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स एंड इट अनफोल्ड्स द फाइनल 42 मंथ्स। दूसरे वर्ड्स में वो आखिरी 3.5 साल अब्लीस के और उसकी किंगडम के। मेरी लास्ट वीडियोस में जिनका टाइटल सेकंड कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट था, हमने देखा था कि आखिरी वक्त में बहुत सी अफवाहें एंड कॉन्स्पिरेसीज, डिलूजनल सी चीजें हम लोग सुनेंगे, देखेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे। अब ध्यान में रहे कि कॉन्स्पिरेसी थ्योरी एंड कॉन्स्पिरेसी फैक्ट ये दो डिफरेंट चीजें हैं, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपनी रिसर्च एंड स्टडी जरूर किया करें एंड इंफॉर्मेशन की सोर्स को जरूर जान लिया करें कि वो कितनी रिलायबल और ट्रस्टवर्दी है। यूएस की एग्जाम्पल ले लेते हैं। यूएस में मेन स्ट्रीम मीडिया ऑलमोस्ट 80% ऑफ इट इज ओन्ड एंड इन्फ्लुएंस्ड बाय वन साइड, डेमोक्रेट्स। एंड इस जुमले से तो आप वाकिफ होंगे कि मेजॉरिटी इज अथॉरिटी। अब अगर 10 में से 8 लोग एक बात कर रहे हैं और दो के अपोजिंग व्यूज हैं, तो अक्सर देखते हैं कि वो दो को चुप करवाने की कोशिश की जाती है कि भाई जब 8 लोग एक साइड पे हैं तो तुम दोनों क्यों शोर डाल रहे हो ज्यादा। अब इस चीज को जरा इस तरह से ले लें और हम लोग बाइबल में चले जाते हैं, और अगर खुदावंद यीशु मसीह की खिदमत पे गौर करें तो आप क्या देखते हैं कि उनकी फेवर में कितने लोग आपको नजर आते हैं। जितना को मैंने बाइबल को पढ़ा है, मैंने तो यही देखा है कि मुट्ठी भर लोग ही खुदावंद यीशु मसीह की फेवर में थे। और जस्ट अभी ईस्टर गुजरा है, चर्च या ऑनलाइन आप लोगों ने मैसेजेस सुने हैं, हम सब ने मैसेजेस सुने हैं, तो ये टॉपिक जरा ताज़ा ताज़ा है। सलीब के नीचे आपको कितने लोग खड़े हुए नजर आते हैं? आई मीन उसके अपने, उसके चाहने वाले, उससे मोहब्बत करने वाले, शायद 10 लोग भी उस वक्त सलीब के नीचे नहीं खड़े हुए। आई नो मैं टॉपिक से थोड़ा सा हट गया हूँ, बट आई वांटेड टू स्पेंड 1 to 2 minutes ऑन दिस, के हम लोग ये रियलाइज कर सकें कि उन वक्तों की सीरियसनेस और इंटेंसिटी क्या होगी, हम ये अच्छे से पिक्चर कर पाए। रेवलेशन 13, चैप्टर 13, मुकाशफा की किताब का 13वां बाब,
उसकी 5वीं से 18वीं आयत तक मेरी गुजारिश है वो आप रीड पैसेज ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आज का जो हम बात करने वाले हैं वो इसी हिस्से में से है। मुकाशफा की किताब इज एक्सट्रीमली सिग्निफिकेंट बिकॉज इट पेंट्स अ पिक्चर उन आखिरी दिनों में क्या और कैसे होने वाला है। अब इस किताब में कुछ इवेंट्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हैं, कुछ नहीं है। फॉर एग्जाम्पल 7 सील्स, 7 मोहरें। लिखा हुआ है कि जब पहली मोहर खुली, दूसरी खुली, तीसरी खुली, चौथी खुली, तो वो एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में है, एक सीक्वेंस में है। तो वो जब इवेंट्स होने हैं, हमें पता है कि वो किस ऑर्डर में होंगे, किस सीक्वेंस में होंगे। और जो चीजें सीक्वेंस में नहीं है, उस ऑर्डर में नहीं है, वो कब होंगी वी डोंट नो। बट हमें ये जरूर पता है कि वो उन्हीं आखिरी 3.5 एक्चुअली मुकाशफा की किताब के छठे बाब से किताब के आखिर तक जो ज्यादातर बातों का जिक्र है वो उन्हीं 3.5 सालों के उस टाइमलाइन पे बेस करती हैं। अब मुकाशफा की किताब के 13वें बाब में कुछ इवेंट्स का बयान है, एंड लेट्स आस्क अ क्वेश्चन कि मार्क ऑफ द बीस्ट आखिर है क्या और क्या नहीं है। मिसाल के तौर पे वैक्सीन पासपोर्ट बन रहे हैं। सुनने में आ रहा है कि एयरलाइंस वो वैक्सीन पासपोर्ट के बगैर आपको बोर्ड नहीं करने देंगी, ट्रैवल नहीं करने देंगी। तो इज इट मार्क ऑफ द बीस्ट? लेट्स पुट इट इनटू अ कॉन्टेक्स्ट हियर। वर्स 17 में लिखा है, ताकि उसके सिवा जिस पर निशान यानी उस हैवान का नाम या उसके नाम का अदद हो और कोई खरीदो फरोख्त ना कर सकेगा। अब इस वर्स को देखते हुए हमें समझ आती है कि ये अदद दिया जाएगा मुखालिफ मसीह का, और इस अदद के बगैर सरवाइव करना इंतहाई मुश्किल होगा। और ये अदद उन आखिरी 42 मंथ्स में दिया जाएगा जब मुखालिफ मसीह दुनिया के स्टेज पे जाहिर हो चुका होगा। उससे पहले ये काम नहीं होने वाला, और वो हमें इसलिए पता है बिकॉज ये होने से पहले कुछ और इवेंट्स का होना जरूर है, जैसा कि इन्वेजन ऑफ इसराइल, मिलिट्री अटैक ऑन जेरूसलम। और जब तक ये अटैक नहीं होता, उन आखिरी 3.5 साल का जो वो एक पीरियड है वो स्टार्ट नहीं होता। जब तक ये 3.5 साल में हम एंटर नहीं होते, तब तक उस अदद की इम्प्लीमेंटेशन जो है वो नहीं होगी। अब मैथ्यू 24 द बुक ऑफ डैनियल के मुताबिक हालात बहुत खराब होंगे, हम जानते हैं, हम ये पढ़ते हैं। इधर उधर छोटी मोटी वॉर्स छिड़ेंगी, बायो वेपन्स भी हो सकते हैं, अफवाहें हो सकती हैं, इकोनॉमिक डिस्ट्रेस हो सकता है। लेकिन आप प्लीज फोकस कीजिए, वो आखिरी 3.5 साल वाली जो जंग है वो एक अनप्रेसिडेंटेड इवेंट होगा। ऐसी जंग, ऐसी तकलीफ दे वो पीरियड होगा जो ह्यूमन हिस्ट्री में हम लोगों ने कभी भी नहीं देखा, और इंतहा की कत्लो गारत अ, होगी जो कि कभी पहले नहीं देखी गई। वर्स 7 को अगर देखें तो लिखा है, और उसे ये इख्तियार दिया गया कि मुकद्दसों से लड़े और उन पर गालिब आए। अब क्वेश्चन कुछ अक्सर लोग करते हैं कि व्हाट अबाउट सेल्फ डिफेंस। तो उसका आंसर वर्स 10 में मौजूद है, जिसमें कुछ ऐसे लिखा है कि जिसको कैद होने वाली है वो कैद में पड़ेगा, जो कोई तलवार से कत्ल करेगा वो जरूर तलवार से कत्ल किया जाएगा। मुकद्दसों के सब्र और ईमान का यही मौका है। सो ये वैक्सीन, ट्रैवल पासपोर्ट्स, स्मार्ट सिटीज की कंस्ट्रक्शन, स्टिमुलस पैकेजेस, हाइपर इन्फ्लेशन, स्टॉक मार्केट का बबल जो कि कभी भी बर्स्ट हो, अनएम्प्लॉयमेंट जो दुनिया भर में बढ़ी है, ये कोविड के बाद बहुत से लोगों के लिए कयामत सी आ गई है। सुसाइड केसेस रोज बाय 73% सिर्फ इंग्लैंड में। डाइवोर्स एंड सेपरेशन केसेस, सोशल, फाइनेंशियल एंड साइकोलॉजिकल स्ट्रेस जो है बहुत से लोग फेस कर रहे हैं। नाउ डोंट गेट मी रॉन्ग, बट ये मुश्किलात कुछ भी नहीं है कंपैरेटिवली जो वक्त आगे आने वाला है। ये मुश्किलात की इंटेंसिटी दिन ब दिन बढ़नी है, और हमें
मायूस नहीं होना, परेशान नहीं होना, क्योंकि अगेन वही बात है कि बीइंग 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 क्रिश्चियन, बीइंग बिलीवर्स, हमें ऑलरेडी आगाह कर दिया गया है कि हालात किस तरह से और कितने खराब होंगे। बाइबल मुकद्दस को अगर पढ़ें तो उसमें ये चीज़ बहुत क्लैरिटी से लिखी हुई है। तो इट्स नॉट अ सरप्राइज फॉर अस, बट बीइंग अ बिलीवर, हमने अपने फेथ के अपने इस ईमान के टेस्ट से ज़रूर गुज़रना है। ओके, माय नेक्स्ट पॉइंट इज़, ये कोई लोकलाइज़्ड टेक्नोलॉजी या सिस्टम नहीं होगा। किसी एक सिटी या कंट्री कॉन्टिनेंट पे नहीं होगा। इट्स गोइंग टू बी अ ग्लोबल, इट्स गोना बी ऑन अ ग्लोबल लेवल। यू नो कार्ड्स कैरी करने की जरूरत नहीं पड़ती, मोबाइल से पेमेंट्स हो जाती हैं। ग्लोबल बैंकिंग सिस्टम जो है वो किस तरफ चल रहा है, ये हम लोग मीडिया पे आजकल देख ही रहे हैं। बहुत मुमकिन है आने वाले दिनों में कुछ चिप सिस्टम वगैरह भी लॉन्च या इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। सोशल क्रेडिट सिस्टम वगैरह ऑलरेडी चल रहे हैं। अब जहां तक मार्क ऑफ द बीस्ट की इम्प्लीमेंटेशन की बात है, तो प्लीज इस चीज को नोट करें कि ये ऐसा नहीं होगा कि मुझे कोई ट्रिक कर दे या मुझसे कोई झूठ बोल दे या मुझे पता ही नहीं चलेगा और कोई चिप मुझ में डाल दी जाएगी या मार्क ऑफ द बीस्ट में वो छाप मुझ पे लग जाएगी और मुझे इस चीज का बिल्कुल इल्म नहीं होगा। उसकी रीजन ये है कि हमें ये जरूर है कि बताया जाएगा और वो चॉइस हमें दी जाएगी, तभी वो चॉइस वाला एलिमेंट होना है कि मैं किसको चुनता हूँ, मैं कौन सी साइड पे हूँ। अगर धोखे से मुझे कुछ कर दिया जाएगा तो सारी लॉजिक स्क्रिप्चर्स की इधर उधर हो जाती है। तो प्लीज इस चीज को नोट कर लें, समझ लें कि ये जब भी मार्क ऑफ द बीस्ट की इम्प्लीमेंटेशन होनी है, ये हम लोगों ने खुद चूज करना है कि हमने ये आदत और ये छाप हमने लेनी है कि नहीं लेनी। ये कोई ट्रिक से या कोई झूठ बोल के इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी। अगर मुकद्दस मूसा के दौर में हम चले जाएं तो हम लोग देखते हैं, इवन अगर बाग अदन के वाक्य को भी देखें तो बहुत क्लियरली बता दिया कि अगर दरख्त का फल खाओगे तो ये है, नहीं खाओगे तो ये है। मुकद्दस मूसा के दौर में आप खून का निशान अपने दरवाजों पे लगा लो, जिसके निशान, जिसके दरवाजे पे निशान होगा वो बच जाएगा, जिसके नहीं होगा वो हलाक होगा। तो ये ऐलान कर दिया गया था, ये अवाम को, दुनिया को, लोगों को बता दिया गया था कि भाई आप लोगों ने ये निशान लगा लेना है अपने दरवाज़ों पे। अगर लगाओगे तो बचोगे, नहीं लगाओगे तो हलाक कर दिए जाओगे। तो उसके बाद लोगों की मर्ज़ी थी और जिन्होंने उस हुक्म को, उस बात को मान लिया, निशान लगा लिया, वो बच गए। जिन्होंने नहीं किया वो हलाक हुए। तो ये मार्क ऑफ द बीस्ट भी बिल्कुल इसी तरह से होना है कि ये हमें चॉइस दी जाएगी कि हम लोग कौन सी साइड पे हैं। ओके, समराइज करते हैं आज के सेशन को। तो पहली बात कि जब तक इसराइल पे अटैक नहीं हो जाता, हैकल की तामीर जो तीसरी बार होनी है उस पे मुखालफे मसीह का कब्जा नहीं हो जाता, तब तक मार्क ऑफ द बीस्ट की और इस छाप की इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी। दूसरी बात, ये ग्लोबल इवेंट होना है, किसी एक सिटी या एक खित्ते की बात नहीं है। हर एक इंसान इसका हिस्सा होगा ऑन अ ग्लोबल स्केल। कोई कोरोना वैक्सीन की बात नहीं है। कॉन्शियस माइंड के साथ उस अबलीस की प्रस्तिश की जाएगी। जो लोग उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, जो लोग उसकी छाप ले लेंगे, किसी चिप का, किसी नंबर का, किसी टेक्नोलॉजी का, किसी ट्रैवल पासपोर्ट की बात नहीं है। असल में प्रस्तिश की बात है। हम किसको अपना खुदा खुदा मानेंगे, ये उसकी बात है। एंड अगेन ये काम एक्सीडेंटली नहीं हो सकता या करवाया जा सकता। कॉन्शियस माइंड के साथ एक्सेप्टेंस की बात है, हमारे फेथ की बात है, सब्र और वफादारी की बात है। पौलुस रसूल कहते हैं कि गर्ज, ईमान, उम्मीद, मोहब्बत, ये तीनों दायमी हैं, मगर अफजल इनमें मोहब्बत है। तो ये कह लेते हैं कि हमारा ईमान, इस ईमान का टेस्ट होना है उन आखिरी दिनों में, और उसके साथ साथ हमारी उम्मीद और हमारी मोहब्बत का भी।
दैट्स ऑल आई वांटेड टू से इन दिस सेशन। गुजारिश है प्लीज आप अपनी रिसर्च जरूर किया करें, वो चाहे मैं ही हूँ, किसी की बात पे यकीन ना किया करें, इवेंट्स पे नज़र रखा करें, स्क्रिप्चर्स को पढ़ा करें, जाना करें। और जब आप स्क्रिप्चर्स को और करंट इवेंट्स को कनेक्ट करेंगे, डॉट्स को कनेक्ट करेंगे, तो आई एम श्योर कि आप चीज़ों को अच्छे से समझ पाएंगे और किसी के बहकावे में नहीं आएंगे। हमारा खुदा, हमसे मोहब्बत करने वाला खुदा, जब हम रिसर्च करते हैं, स्टडी करते हैं, दुआ करते हैं, तो वो हम पे ज़रूर हमें आंसर करता है, हमें चीज़ों से आगाह करता है। तो प्लीज़ ये हैबिट डेवलप करें खुद से स्टडी करने की और रिसर्च करने की। अपना बहुत ख्याल रखें, खुदावंद आपके साथ हो। आमीन।